ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल द डियर डिवोटीज। आज हम हरि नाम की महिमा पर चर्चा करेंगे फॉर क्लास 10। सतयुग में हम तप के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करते थे। सतयुग में लाइफ बहुत लॉन्ग होती थी, लोगों की उम्र 1000 ईयर्स के भी ऊपर हो जाती थी। इसके लिए उन्हें तप करना आसान होता। तप करने के लिए बहुत समय लगता है। हज़ारों साल में से कम 15-20 हज़ार साल तो भगवान के तप को सीखने में ही लग जाता था, उस मेडिटेशन के स्टेज में पहुंचने में ही लग जाता था। तो इसलिए उस ज़माने में लाइफ लॉन्ग होने के कारण लोगों के पास तप करने का ऑप्शन था, जिसके थ्रू वो कृष्ण को प्राप्त कर सकते थे, उनकी भक्ति को प्राप्त कर सकते थे। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करते थे। उस समय प्रीस्ट होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, वो बहुत ही परफेक्ट मंत्र पढ़ते थे, जिसके कारण यज्ञ में भगवान स्वयं प्रकट होते थे और यज्ञ में अर्पण होने वाली हर चीज़ को स्वीकार करते थे। ये सब कुछ इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है। उस समय भी लाइफ लॉन्ग ही थी, सतयुग जितनी लंबी नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी लॉन्ग होती थी और लोगों के पास सब कुछ बहुत ही प्योर होता था। यज्ञ में अर्पित करने वाली हर चीज़ बहुत ही प्योर होती थी, हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी होती थी, तो लोग अच्छे से यज्ञ कर पाते थे। और जो प्रीस्ट होते थे वो बिल्कुल परफेक्ट मंत्र बोलते थे, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, जो कि यज्ञ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उस समय जब हम बलि देते थे किसी घोड़े का या हाथी का या जो भी, तो वो उसी वक्त मानव शरीर को प्राप्त करता था, जो कि इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है। फिर द्वापर युग में हम डेटी वर्शिप करते थे। वहाँ उस समय भी डेटी वर्शिप में भी बहुत ही परफेक्शन की ज़रूरत होती है। भगवान के जो हम विग्रह की वर्शिप करते हैं, विग्रह की पूजा करते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत होती है। एक भूल भी गलती हो गई तो उसके उल्टे परिणाम हो सकते हैं। लेकिन उस समय भी डेटी वर्शिप करते थे जब पुजारी जी, तो रात को स्वयं भगवान उनसे दर्शन भी देते थे मिडनाइट में। ऐसा मैंने अपने गुरु महाराज से सुना है। एंड कलयुग में लाइफ बहुत छोटी हो गई है। 100 साल बोलते हैं, लेकिन 100 साल भी कोई नहीं जी पाता। ज़्यादा से ज़्यादा आप 80 साल 85 ईयर्स तक जी पाते हैं। उसमें आपके पास तप करने के लिए समय नहीं होता। यज्ञ करने के लिए भी हमारे पास परफेक्ट प्रीस्ट नहीं है। आजकल के जो पंडित जी होते हैं वो तो खुद अपने घर में लहसुन प्याज खाते हैं, नौकरी करते हैं, जबकि एक पंडित को, एक ब्राह्मण को बाहर जाके नौकरी करना अलाउड नहीं है। उनके लिए उनको सिर्फ भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करना होता है। और जो कलयुग में है और द्वापर युग में जो डेटी वर्शिप होती थी परफेक्शन के साथ, वो भी इस ज़माने में उतने परफेक्शन के साथ पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसलिए कलयुग में भगवान ने कहा है कि सिर्फ मेरे नाम का जप करो, संकीर्तन करो। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आकर ये बोल कर गए हैं, ये हरि नाम की कृपा हम सब पर करके गए हैं। इसलिए हमें कलयुग में, जो कि विभिन्न शास्त्रों में भी मेंशन है, कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल हरि नाम के सहारे हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध कलयुग में कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम भी यही कहता है कि कलयुग में हर जीवात्मा शूद्र ही है। कोई ना ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है और ना कोई वैश्य है। हम सब शूद्र हैं और शूद्र लोगों के लिए भगवान ने बहुत ही आसान तरीका दिया है, और वो है सिर्फ हरि नाम संकीर्तन करके, हरि नाम का जप करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते।
हम ध्यान नहीं कर सकते। मेडिटेशन के लिए सुकून और समय की ज़रूरत होती है, जो आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। हमारी लाइफ भी इतनी छोटी हो गई है, हर जगह बस कोलाहल ही है। हम भगवान के बारे में सोचने के बदले कुछ और ही सोचते हैं। हमारा ध्यान इस संसार में लगा रहता है, इस संसार के प्रॉब्लम्स में लगा रहता है। इसलिए ध्यान तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कलयुग में। कलयुग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन ही महायज्ञ है। इसी यज्ञ को करके, बस हरि नाम के यज्ञ को, यहाँ तक कि संकीर्तन को यज्ञ कहा गया है। इस यज्ञ के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ब्लेसिंग्स है मनुष्य के लिए इस कलयुग में, और कुछ करना नहीं है, बस हरि नाम का जप करना है। संकीर्तन का मतलब होता है सम्यक रूपेण कीर्तन। ये नाम संकीर्तन ही इस कलयुग का युग धर्म है। 500 साल पहले स्वयं श्री कृष्ण श्री गौर सुंदर के रूप में आए थे, और आकर उन्होंने ये अनमोल तोहफा दिया है हम सब जीवात्माओं को। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 6.242 श्लोक में कहा गया है, हरे नाम हरे नामाय व केवलम कालो नस्ति व गतिरन्यथा। इस कलयुग में बस हरि का नाम लेना है और कुछ नहीं करना। इस कलयुग में और कोई गति और किसी भी तरह से हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस कलयुग के लोग बहुत ही गिरे हुए हैं, बहुत ही फॉलन हैं, इम्प्योर हैं, लेकिन अगर वो बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो वो अपने आप को इस बॉडीली कॉन्सेप्शन से मुक्त कर सकते हैं। हमारी जो देह बुद्धि है उससे हम मुक्त हो सकते हैं सिर्फ हरि नाम का जप करके। कलयुग में हमारी लाइफ लिए भगवान ने भक्ति मार्ग को बहुत ही आसान कर दिया है। हमें ना हजारों साल का तप करना है, ना हमें बहुत सारे धन इकट्ठा करके यज्ञ करना है, ना ही हमें डेटी वर्शिप के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जो कि कभी कभी पूरा दिन हमें डेटी के पास रहकर उनको सर्व करना पड़ता है। हमें तो ये भी नहीं करना है। बस हमें क्या करना है, अपने मन को देह बुद्धि से हटाकर आत्म बुद्धि में लीन करना है। यानी हमें कृष्ण के पास जाने के लिए बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। बस ये महामंत्र ही हमारी चेतना पर जमी वर्षों यानी जन्मों की धूल को साफ कर सकता है। बहुत सारे जन्मों के में हम कितने बुरी तरह कंडीशन हो सके हैं, इससे बाहर निकलने का, इस धूल को साफ करने का एकमात्र उपाय है हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हमारे हृदय में सोए हुए कृष्ण प्रेम को जगा सकते हैं हम। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हम भगवान की भक्ति के लिए एलिजिबल नहीं होते। और ये भगवान ने भगवद गीता के श्लोक नंबर 7.28 में भी कंफर्म किया है। येषां त्वा अंतर्गतं पापं ज्ञानानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां हृदयवता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः अच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं।